नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके हमारे R1 रिपोर्टिंग में। मैं आपका दोस्त संतोष सामंत। और दोस्तों, अभी मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये भाजपा के रोहतास जिला के कोषाध्यक्ष हैं और इनके साथ राजस्व विभाग में जमीन को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है। तो आइए इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आनंद पांडे जी, और आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या मामला है। आपका भी स्वागत है इस चैनल में। मैं आनंद कुमार पांडे डेहरी ग्रामीण भाजपा के 2 बार के अध्यक्ष रह चुका हूं। अभी वर्तमान में भाजपा रोहतास जिला के कोषाध्यक्ष का दायित्व मिला है और ग्राम पंचायत में अभी वर्तमान में ग्राम कचहरी के मैं पंच हूँ। लगातार 20 वर्षों से पंचायती राज में पूर्व में वार्ड सदस्य, पैक्स सदस्य, अभी 2 बार से ग्राम कचहरी सदस्य हूँ। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्यपाल जो बिहार के गवर्नर हैं उन्होंने मुझे 20 सूत्री का सदस्य बनाया है, जो कि डेहरी ब्लॉक में हम लोग का ऑफिस होगा और जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, उसके निगरानी के लिए 20 सूत्री का गठन किया गया है। तो अभी वर्तमान में मुझे 20 सूत्री का मेंबर भी बनाया गया है। ऐसे तेज तराज लोगों को भी आज के समय में इतना परेशान किया जा रहा है। ऐसा मामला है कि बढ़िया मौजा में जो इंद्रपुरी थाना क्षेत्र में आता है, चकन्ना पंचायत में आता है, इसमें मेरा लगभग 10 कट्ठा जमीन करीब 38.5 डिसमिल 2017 तक रसीद भी कटा है, भी रसीद, और एलपीसी भी बना है। 2017-18 तक का एलपीसी बना है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। इसी पर आपको लोन वगैरह भी बैंक देती है और सरकार एक भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बोला जाता है, वो बजाते बना हुआ है, पासबुक बना हुआ है। तो ऐसा है कि इसके बाद हमने करंट रसीद कटाने गया तो अंचल में कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। तो मैंने वहां अंचल के अधिकारी से बात किया, कर्मचारी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में सरकारी अमीन से माफी करा लीजिए और माफी करा करके परिमार्जन में अप्लाई कर दीजिए, इसके बाद आपका जमीन का सुधार हो जाएगा। अच्छा, आपका जमीन कहाँ पर है? आप क्या वो अपना प्लॉट दिखा सकते हैं अभी हमारे साथ? हाँ, जमीन आपका प्लॉट दिखा सकते हैं हम। तो उससे पहले आप का कोई कागज है जो हाँ, आपने किया, वो क्या है? कागज है, मैंने आवेदन दिया है अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी डेहरी को। उन्होंने 16 अप्रैल को बुलाया है, डेट दिया है कि अपना कागजात ला करके आप प्रस्तुत करें। तो 16 अप्रैल को मुझे जा करके अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से रिक्वेस्ट करना है। इस विषय में आपने एप्लीकेशन दिया राजस्व विभाग में? आवेदन दिया हूं। मैंने सर्वप्रथम अंचलाधिकारी का आवेदन दिया हूं, तो अंचलाधिकारी कर्मचारी को फॉरवर्ड कर दिए कि अपना जांच करके इसमें अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तो कर्मचारी लोग भी जो है बैठे बैठे केवल घूस कमाना चाहता है, अवैध पैसा घूस शुरू से कमाते आ रहा है। उन लोगों को केवल और केवल ध्यान है कि ज्यादा नाजायज पैसा कहां से आवे, उसका काम ये लोग करते हैं और अपने चेयर पर बैठे बैठे ही करते हैं। तो उनके पास जो रजिस्टर 2 का पंजी होता है, रिकॉर्ड होता है, वो बजाबता ताला वो बक्सा में बंद करके उसमें ताला बंद रहता है और वो प्राइवेट आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वो केवल सरकारी आदमी, वो भी जो कर्मचारी होते हैं उनको डिप्यूट किया गया है। अच्छा, आपका जो जमीन जहाँ पर है उस जमीन को मैं चाहूंगा कि आप उसको प्लॉट को हमें आप दिखाएं कि किस जमीन पर आपके साथ इस तरह का मामला घटित हुआ है। जी जी, तो क्या हम लोग चलें? हाँ, हम जमीन दिखा रहे हैं, तो चला जाए हम लोग जमीन देखें। चलिए। यही मेरा खेत है जो करीब 10 कट्ठे का है, गेहूं लगा हुआ है, लगभग 38.5 डिसमिल का है। जो इसी खेत पर इन लोग कर्मचारी, आरओ और सीओ, करीब मेरा 50 लाख की संपत्ति है, इन लोग हड़पना चाह रहे हैं। क्यों कि कर्मचारी जो वहाँ अपने पास रजिस्टर रखे हैं उसमें गोल घेरा मारे हैं। मैंने पूछा कि गोल घेरा का क्या मतलब हुआ सर? तो उन्होंने कहा कि गोल घेरा का मतलब जमीन बिक जाना होता है। मैंने आश्चर्य किया कि जमीन बिक जाना। अभी वर्तमान में
आपके सरकारी अमीन जो है डेहरी ब्लॉक के, वो मापी करके चकन्हा पंचायत के जो हैं वो दिए हैं नवंबर 2024 में कि लगभग 10 कट्ठा ज़मीन 38.5 डिसमिल ज़मीन पांडे जी का है और इनके कब्जे में है, इसमें खेती की जा रही है और उसी समय से इनके दखल कब्जे में है। और आप कर्मचारी कह रहे हैं कि ज़मीन बिक गया, तो इसके बाद इन्होंने आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया आरओ के पास, रिटर्निंग अफसर जो राजस्व अधिकारी को सरकार ने बैठाया है। तो उन्होंने भी स्थल निरीक्षण नहीं किया। वो कर्मचारी के रिपोर्ट को देखते हुए और वो बैठे बैठे अपने कुर्सी पर और गलत रिपोर्ट उन्होंने भी दे दिया कि वो ज़मीन बिक गया है और उन्होंने सीओ को फॉरवर्ड कर दिया, अंचलाधिकारी को डेहरी। हालांकि अंचलाधिकारी को बहुत बड़ा जवाबदेही है, बड़े चेयर पर बैठाया गया है। पूरे डेहरी ब्लॉक के अंचल के अधिकारी वो हैं और सरकार लाखों लाख वेतन दे रही है और उनको बॉडीगार्ड दिया है, आवास दिया है, बंगला दिया है, ड्राइवर दिया है, गाड़ी दिया है। सरकार उन पर लाखों लाख रुपए खर्च कर रहा है, कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं और गलत काम करने के लिए नहीं। लेकिन सीओ और आरओ जो लोग हैं अपने ऑफिस में दलाल को बैठा के रखते हैं और अवैध रूप से ये जैसे जिस तरह से मैं परेशान हो रहा हूँ, इस तरह से 10,000 20,000 रुपया ये लोग लेते आया है, कमाते आया है अवैध रूप से। तो इन लोगों का ध्यान केवल अवैध रुपया पर है कि जो गलत। तो ऐसा क्या, माने आपको क्या लगता है कि ये गलती से हुआ है या जानबूझ कर किया गया है? ना, ये तो जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है कि ये दौड़े और दौड़ के मेरे पास आवे 10-20 हज़ार रुपया मैंने कि इसमें घूस में दें और मेरा जू हजूरी करें, तब इनका काम मैंने करूँगा। लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया। हम सभी गरीब किसान हैं, इतना मेहनत से रात दिन लग के खेती करते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात हम सभी कुछ नहीं देखते हैं, परवाह नहीं करते हैं, इतने कठिन परिश्रम करके खेती करते हैं, तो हम सभी नाजायज कहाँ से रुपया देंगे? जैसा कि आपने कहा कि आपने राजस्व विभाग में इस मैटर को लेकर आवेदन दिया था, तो क्या आपके पास वो कॉपी है आवेदन का? क्या आपने आवेदन में क्या दिया था? आवेदन दिया है मैंने अंचलाधिकारी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवेदन दे के आग्रह किया है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं चकन्हा पंचायत के, आरओ हैं और सीओ डेहरी ब्लॉक के, इन तीनों लोगों ने मिल के मेरे लगभग 10 कट्ठा ज़मीन के संपत्ति कुल अभी के वैल्यू के हिसाब से करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति है। तो इन तीनों लोगों ने मिल के मेरे संपत्ति को हड़पना चाह रहे हैं। इसी मकसद से मैंने आवेदन दिया है और अपना न्याय के लिए गुहार लगाए हैं। और यदि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी से मामला सॉल्व नहीं होता है तो मैं इससे आगे डीएम साहब से मिलूंगा और डीएम साहब से भी मैंने इस पर समाधान नहीं हुआ तो मैं भूमि राजस्व मंत्री बिहार सरकार पटना, जो भाजपा का एनडीए के सरकार में है, वहां जाकर मैंने गुहार लगाऊंगा। और ऐसे भ्रष्ट अफसर जो यहाँ जमे हुए हैं और दिन भर दलालों का अड्डा रहता है, अपने ऑफिस में बैठा के एसी पंखा चला के दलाल बैठे रहते हैं, नाश्ता पानी दिन भर चलते रहता है और बैठे बैठे व्हील चेयर पर लोग कुर्सी तोड़ रहे हैं। तो इस तरह का मैंने और किसानों को परेशान किया जा रहा है कि अवैध रुपया 10-20 हज़ार ला के दें तब इनका काम होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि हमारे इस क्षेत्र के जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और रोहतास जिला के कोषाध्यक्ष भी है, जब इनके साथ जो कि भाजपा का सरकार अभी केंद्र सरकार में चल रहा है और जब इनके साथ इस तरह का धोखाधड़ी हो रही है तो आम जनता का क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद।